Hello बच्चों, let's read the question. The question is magnetic field at the center of the current carrying circular coil of radius 10 cm is 5 root 5 times the magnetic field at a point on its axis. The distance of the point from the center of the coil is, तो हमें उसकी क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है उस पॉइंट की सेंटर ऑफ कॉइल से. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि किसी भी कॉइल, सपोज ये मेरे पास कॉइल है जिसका ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस आर है. तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम किस तरह से देते हैं, बी सेंटर जो होता है हमारा, एक तो वो हमें पता होना चाहिए बी सेंटर. ठीक है, एक तो इसके सेंटर पर होता है और ये इसकी क्या है, एक्सिस है. अगर इसके एक्सिस पर यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, तो इस P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमने मान लिया है कि B एक्सिस है, ये पॉइंट P है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये हमने मान ली है x है और यही डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है. तो एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, सपोज इसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो इसकी वजह से एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर होता है 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आ जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, जहां पर आर तो रेडियस है और एक्स जो है उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है और म्यू नॉट जो है वो आपकी परमिबिलिटी है. ठीक है, परमिएबिलिटी है ऑफ वैक्यूम. तो जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर पर हमारा x जो हो जाता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है. सेंटर यहाँ पर है तो यहाँ पर x की वैल्यू जीरो है, तो जब x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो मेरा जो b सेंटर होगा वो कितना आ जाता है, b सेंटर जो आएगा मेरा, अगर मैं इस फॉर्मूले में x जीरो रख दूं तो ये मेरा आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर, ऊपर तो सेम रहेगा, x की जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा टर्म और यहाँ बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2. तो ये मेरा हो गया है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और ये मेरा हो गया है एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड. अब हमें क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है एक्सिस और सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का. हमें बोल रखा है कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 5√5 टाइम्स है. ये रिलेशन हमको क्वेश्चन में दिया है, तो मैं यहाँ पर बी सेंटर और बी एक्सिस की वैल्यू पुट कर देती हूँ. तो बी सेंटर तो मेरा क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, और यहाँ पर मैं बी एक्सिस एक्सिस पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू लिख देती हूँ जो कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटू 5√5. तो अब देखिए म्यू नॉट 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, 2 पाई एन आई आर स्क्वायर ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ तो हमारा बचेगा आर स्क्वायर, ये हमें जो दे रखा है बी एक्सिस इंटू 5√5. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, जो 5√5 है उसको मैं √5 की पावर 3/2 लिख सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 5√5 को मैं लिख सकती हूँ √5 की पावर 3/2. ठीक है, तो अब इस r को मैं इधर लेके जाऊं और ये वाली टर्म यहाँ लेके आऊं. ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया सिंपली मैंने. ठीक है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 5r का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2. ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूं, यहाँ की भी पावर 3/2 है, यहाँ की भी पावर 3/2 है, तो पावर तो हो जाएगी कैंसिल, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये आएगा 5r स्क्वायर. मुझे किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4r स्क्वायर. तो एक्स जो मेरे पास बचेगा वो आएगा +-2r और r हमें गिवन है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, +-20 सेंटीमीटर.
ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। प्लस माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि एक्सिस का पॉइंट इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो हमारा आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।